श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूस, आज एक बार फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। साथियों, हमारे पास एक से एक बढ़ के वक्ता स्टूडियो में आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस संगोष्ठी का जो सबसे अधिक योगदान मुझे नज़र आता है वो ये है कि जहाँ लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की, वेस्टर्न कल्चर की, मॉडर्न कल्चर की बातें करते हैं, वहाँ मिस्टर आहूजा विवेक हमारे बीच में हमारे वेदों के बारे में बात करते हैं। ये वो शख्स हैं जो स्वयं एक बहुत अच्छी प्रभावशाली पोस्ट से रिटायर होके ये एक आर्य समाजी जीवन को जीते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने में भी पीछे नहीं रहते। मैं पिछले कई सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जिस निष्ठा से इनको अपने कर्म करते हुए देखा है, मैं वाकई तहे दिल से प्रभावित हूँ और इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आके जो हिंदुस्तान की सही संस्कृति और यहाँ का पूरा जो साहित्य है उससे लोगों को परिचय कराने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सब मिलकर आपसे आपके ज्ञान से कुछ बूंदें यहाँ भी लेना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोतागण उससे लाभान्वित हो सके। तो मैं मैडम मिश्रा जी से ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने प्रश्न से अपनी बात को शुरू करें। नमस्कार। जैसा कि हमने अभी डिसाइड किया कि हम आज आपसे यज्ञ के बारे में कुछ जानेंगे जी, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि यज्ञ को किस तरह से परिभाषित करते हैं आप? देखिए, आज विशेष रूप से यहाँ यज्ञ विषय लिया गया क्योंकि आज एक अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ का एक आह्वान दिया जाता है और यज्ञ के बारे में हम जान पाएं, सबसे पहला ये आवश्यक हो जाता है कि किसी भी कर्म को करने से पूर्व उस कर्म के बारे में हमें पूरा बोध हो, पूरा ज्ञान हो। यज्ञ किसे कहते हैं? सामान्य रूप से हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो हम पंडित जी आकर के हवन करवाते हैं, अग्निहोत्र जिसे कहा जाता है, देव यज्ञ जिसे कहा जाता है, उसे ही यज्ञ समझता है, मानता है, जानता है और उसी को परिणति समझ लेता है कि मैंने हवन कर लिया, कपड़े झाड़ लिए, मैंने यज्ञ कर लिया। यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ है अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो भी पदार्थ विज्ञान व शिल्प व्यवहार है। आगे बहुत सुंदर है, इस पूरी परिभाषा को परिणति दी है, कितना उत्कृष्ट कर दिया। लेकिन जो परोपकार के लिए किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर परिभाषित किया आपने। अग्निहोत्र से प्रारंभ किया, अश्वमेध जो कि सबसे बड़ा है, तो इन दो के बीच में जितने भी प्रकार के सांसारिक कर्म कांड आते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में अलग अलग स्थिति में करते हैं, उन सभी कर्म कांडों को यदि वह दूसरों के उपकार के लिए हैं तो यज्ञ की श्रेणी में रखा गया। इतना ही नहीं, पदार्थ विज्ञान और शिल्प व्यवहार कह करके इस सृष्टि में घटने वाली वो सभी घटनाएं, लेकिन शर्त फिर वही
कि वह दूसरों के उपकार के लिए हों, उन्हें यज्ञ की श्रेणी में कहा गया। और यदि मैं एक वाक्य में इसे बिल्कुल समाप्त करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि यज्ञ का समानार्थक शब्द है परोपकार। क्या बात, बहुत सुंदर। मेरे जीवन में मेरे द्वारा दूसरों के उपकार के लिए किया गया प्रत्येक कार्य यज्ञ की यौगिक परिभाषा में समाहित होता है। संसार का उपकार करना ये हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य, प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मुझे अपनी उन्नति से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी उन्नति में उन्नति नहीं समझनी चाहिए। मुझे सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसे ही यज्ञ कहते हैं। तो श्रोताओं, आपने सुना कि सही यज्ञ की क्या परिभाषा है और कितना विशाल अर्थ है इसका। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए वशिष्ठ जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रश्न रखें। विवेक जी, बेसिकली हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हुए जी। कई तरह के यज्ञों के विषय में सुनते हैं। एक यज्ञ तो जब महर्षि विश्वामित्र कर रहे होते हैं, जिसमें बार बार व्यवधान उत्पन्न होता है और वो श्री राम को लेकर जाते हैं जी। ताकि वो यज्ञ उनका पूर्ण हो सके। इसके बाद हम अश्वमेध यज्ञ की बात सुनते हैं। मैं जानना ये चाहूंगा कि कितने प्रकार इन यज्ञों के हो सकते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। हमें मालूम होना चाहिए कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। जी। पहला जो आपने भूमिका के लिए बात कही, तो मैं उससे एक बात कहूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने यज्ञों की रक्षा करके उस समय इस बात को स्थापित किया और सिद्ध किया कि हम सभी की पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति यज्ञ और योग की जीवन शैली से जुड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ और योग करता है, वही समझिए, जानिए, मानिए कि पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। अब प्रश्न आता है मूल कि यज्ञ कितने प्रकार के हैं। तो एक बार एक गलती हुई हमसे, हमने बहुकुंडीय यज्ञ करते हैं तो लिख दिया 51 कुंडीय महायज्ञ। तो यज्ञ के ब्रह्मा जो आचार्य आए विद्वान, तो उन्होंने पर्चा देखा, बुलाया, टोका, कहने लगे महायज्ञ क्यों लिखा आपने? चूंकि ये बहुत बड़ा है, इसमें 51 कुंड रखे जाने, इसलिए मैंने इसको महायज्ञ लिखा। कहने लगे नहीं, इसमें एक ही यज्ञ आता है, देव यज्ञ, इसलिए इसे महायज्ञ नहीं कह सकते। मैंने पूछा फिर महायज्ञ किसे कहेंगे? तो वही आपका उत्तर है कि 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य को अपने जीवन में सदैव करने चाहिए। और वो 5 यज्ञ क्या हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। प्रथम ब्रह्म यज्ञ, जी, ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, उपासना करना, ईश्वर के निकट बैठने का प्रयास करना, स्वयं का ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभूत करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इसमें पहला मैंने कहा स्तुति। मैं किसी की कोई प्रशंसा करूं, उसमें वह गुण ना हो तो वह उसकी स्तुति नहीं अपितु निंदा कहलाती है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए चापलूसी की। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है, चापलूसी की। चापलूसी, प्रशंसा और स्तुति में अंतर है। प्रशंसा फिर भी सच्ची रहेगी, चापलूसी तो बिल्कुल ही झूठी रहेगी और अपने स्वार्थ के लिए रहेगी। और स्तुति में क्या है? ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को यथावत जानना, प्रथम जानना, जानकर मानना, वैसा कहना, कहकर उन गुणों में से जिन गुणों के कारण मैं उस
परम पिता परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं, जैसे दयालुता, न्याय पालन करना आदि आदि, उन गुणों को मैं अपने जीवन में धारण करूं। मैं कहता रहूं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत विनम्र स्वभाव है, आप सदैव हंस करके मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, मेरे कहने का क्या लाभ यदि मैं इन गुणों को धारण नहीं करता। तो ईश्वर की स्तुति करते समय ईश्वर के उन गुणों को, जिन गुणों के कारण मैं उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं, उन्हें अपने जीवन में धारण करने का प्रयास तो करूं, ताकि उसके निकट जा पाऊं। समान धर्म समान गुण ही निकट रह पाते हैं। दूसरा शब्द मैंने प्रयोग किया, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? क्या कोई अफीमची आम के पेड़ के नीचे लेट जाए और लेट करके राम 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 राम, आम पक करके गिरे सीधा मेरे मुंह में आ जाए? क्या ये संभव है? नहीं। तो प्रार्थना है अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत किसी भी सामाजिक सर्वहितकारी कार्य की सिद्धि के लिए उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर या किसी अन्य शक्तिमान व्यक्ति से उस कार्य की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए कामना करना, याचना करना, शक्ति मांगना, प्रेरणा मांगना, दिशा मांगना, दशा मांगना, ये प्रार्थना कहलाती है। यहाँ दो चीजें हैं। पहले अपना पूर्ण पुरुषार्थ, मैं अगर पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं खुद किया करता है। यदि मैं अपनी सहायता स्वयं नहीं करूंगा तो मेरी सहायता ईश्वर नहीं करेंगे, प्रथम। द्वितीय, मेरी वह प्रार्थना किसी सामाजिक सर्वहितकारी परोपकार के यज्ञीय कार्य या सबकी उन्नति के कार्य के लिए होनी चाहिए। यदि वह प्रार्थना मेरी अपने स्वार्थ की है कि हे ईश्वर मुझे ये दे दो, हे ईश्वर मुझे लंबी गाड़ी दे दो, हे ईश्वर मुझे बंगला दे दो, आदि आदि, तो वह प्रार्थना की श्रेणी में नहीं आते हैं। और अंतिम, उपासना। छोटी सी बात बतलाता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुझे कहते हैं कि बीवी का गुलाम। मुझे बुरा नहीं लगता। मैं अपनी बीवी की अधिकांश बातों को यदि ठीक रहती है मान लेता हूँ। तो मेरी धर्मपत्नी भी जब भी मैं कहता हूँ कि आज खीर खाने का मन है तो बना करके देती है। जब मैं अपने गृहस्थ में हम दोनों एक दूसरे की बात मानते हुए सुखी रह रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा बड़ा व्यापक कर लें तो यदि मैं ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करूंगा तो वह परम पिता परमेश्वर क्यों नहीं मेरी सभी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे? यही तो उपासना है, यही तो उपासना है। ईश्वर तो मेरे निकट है, ईश्वर तो मेरे इतनी निकट है, मेरे ही भीतर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। वह परम पिता परमेश्वर तो अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में मेरे ही भीतर है। लेकिन मैं अपनी अज्ञानता, अबोधता, अल्पज्यता के कारण अपने अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर से बहुत दूर रहता हूँ। उपासना करूँ, अज्ञानता खत्म करूँ, अबोधता खत्म करूँ, ज्ञान को प्राप्त करूँ, ईश्वर के स्वरूप को समझूं, उनकी स्तुति किया करूँ, उन गुणों को धारण करूँ, उनके निकट आ जाऊँ। जब मैं उनके निकट रहने लगूंगा तो बड़ा आनंद आएगा। मेरा कोई एमएलए भी मित्र हो जाता है ना, तो मैं यूं समझता हूँ एमएलए मित्र है, क्या करना है, कोई ट्रैफिक वाले क्या करेंगे, तुरंत फोन मिलाऊंगा, पकड़ा दूंगा। लेकिन जब मैं ईश्वर से मित्रता कर लेता हूँ ना, तो वह तो इस सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालन करने वाले, सृष्टि का संहार करने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। तो मुझे कितना आनंद आने वाला है, क्योंकि वही तो आनंद का स्रोत है। आनंद उसके अतिरिक्त तो और कहीं मिल ही नहीं सकता है। इसे उपासना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आहूजा जी, जो आपने बात कही है, मुझे ओशो के साहित्य की एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक समुद्री नाविक विवाह के पश्चात समुद्र को पार करते हुए घर जा रहा। तभी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। तो उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि ये तो विचलित ही नहीं हो रहा। सब लोगों ने अपने अपने
नावों की पाल संभाली है, लेकिन इस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने अपने 10 दिन पहले ब्याहे हुए पति से पूछा, क्या बात है, आपके चेहरे पे कोई चिंता ही नहीं है। उस नाविक ने जो कमर में लटकी हुई तलवार थी उसको निकाला और उसकी गर्दन पे रख दिया। वो दुल्हन कहने लगी कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूं और आप मजाक कर रहे हैं, हटाओ इसको। तो उसने कहा कि मैंने तेरी गर्दन पे नंगी तलवार रख दी और तुझे ये मजाक लगा। तेरा और मेरी मुलाकात 10 दिन पहले की है और मैं तो उस खुदा को मुद्दत से जानता, जन्म से ही जानता, जन्म से ही जानता। तो इसलिए उसकी ये जो लहरें हैं मुझे विचलित नहीं कर रही। मुझे नहीं तू भी शांत हो जा, हम जैसे तुम तलवार से मेरा गला नहीं काटोगे, वो भी मुझे मरने नहीं देगा। बचाए। अद्भुत। और आपकी इन बातों से मैं एक रुबाई भी कहना चाहता हूँ कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना उम्र भर उसके इशारे नहीं मिलते, वरना उम्र भर उसके इशारे नहीं मिलते। जी प्रवीण जी। हाँ जी, मैं थोड़ा सा मेरे प्रश्न थोड़े से अटपटे से होते हैं क्योंकि नॉलेज की कमी है। जो आपने यज्ञ की बात करी, आपने उपासना की बात, सब बातें करी। जो हम यज्ञ को कुंड बनाते हैं, आपकी बातों से मेरे को ऐसा लगा कि हम बैठे बैठे हमें कुंड की भी जरूरत नहीं है। हम परोपकार करें और इस तरह की बातें करें, हमें उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम कुंड बना के अग्नि का आह्वान करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो इनके बारे में कुछ मैं जानना चाहता हूँ। इसे देव यज्ञ की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा जो ब्रह्म यज्ञ के उपरांत आता है देव यज्ञ, और देव यज्ञ एक प्रतीकात्मक है। देव यज्ञ प्रारंभ है, अंत नहीं है। मैं चंडीगढ़ से चलता हूँ जी, ऑनलाइन टिकट बुक कर लेता हूँ जी, टिकट शताब्दी की बुक करता हूँ और बुक करके जेब में या जेब के किनारे रख के सो जाता हूँ जी। अब मैंने टिकट ले ली, तो मैं तो टिकट ले ली, मैं तो दिल्ली पहुंचूंगा ही, सोया रह गया, ट्रेन निकल गई, क्या मैं दिल्ली पहुंचूंगा? तो उत्तर आता है नहीं पहुंचूंगा। मैंने टिकट ली, लेकिन टिकट लेने के उपरांत, प्रारंभ करने के उपरांत उस यात्रा को पूर्ण भी तो करना है। अग्निहोत्र प्रारंभ है, अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत कहा गया। अग्निहोत्र प्रारंभ है, अंत नहीं है, पहला। दूसरा, अग्निहोत्र एक प्रतीक है, प्रत्येक प्रतीक के अर्थ को समझते हुए उसे अपने जीवन में धारण करना है। मैं एक एक बतला देता हूं, आपके सभी संशय समाप्त हो गए। सर्वप्रथम अग्नि को उद्बुद्ध करते हैं, प्रज्वलित करते हैं और यज्ञ कुंड में स्थापित कर देते हैं। हाँ जी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मेरा शरीर इस समस्त ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त सूक्ष्म स्वरूप। मैंने यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करते हुए, मंत्र पाठ करते हुए स्थापित किया। यह प्रतीक मुझे क्या सिखाता है? यह प्रतीक मुझे यह सिखाता है, जैसे यज्ञ कुंड को अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित किया, प्रज्वलित कर दी, अग्नि स्थापित कर दी, वैसे ही अपने आत्मा में जो सत्य का आग्रही है, लेकिन मेरे स्वार्थ के कारण, पाखंडों, अंधविश्वासों, मेरी मूर्खताओं, अबोधताओं, अल्पज्ञताओं के कारण मुझे उस सत्य से हटा लेता है, उस सत्य ज्ञान की अग्नि को अपने आत्मा में उद्बुद्ध कर ले और स्थापित कर दे। उसके बाद मैंने यज्ञ कुंड में समिधाएं लेकर के रखी। मैंने शब्द प्रयोग किया समिधा। देखने में सामान्य रूप से समिधा एक लकड़ी है, ठीक है। लकड़ी समिधा कैसे बन गई?
प्रत्येक वह काष्ठ जो संपूर्ण प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है और एक विशेष प्रकार का बन जाता है, उसे मैं समिधा कहने लगता हूं और उसे हवन में, यज्ञ कुंड में, अग्निहोत्र में, अग्नि में आहूत करता हूं। पहला, ठीक इसी प्रकार जैसे लकड़ी सीलन, दीमक, आकार आदि के दोषों से मुक्त होकर समिधा बनती है, वैसे ही मुझे भी अपने मनुष्य जीवन को इन दोषों से मुक्त करते हुए जैसे काष्ठ से समिधा बनने की यात्रा है, जैसे मूल शंकर के दयानंद बन जाने की यात्रा है, जैसे नरेंद्र के विवेकानंद बन जाने की यात्रा है, वैसे मेरे मनुष्य के रूप में पैदा होने के बाद मनुष्य बन जाने की यात्रा है, स्वयं को संपूर्ण दोषों से मुक्त कर लेने की यात्रा है। ऐसी यात्रा जब मैं करता हूं तभी उस अग्निहोत्र में आहूत होने के लिए योग्य बन पाता हूं। उसका लाभ क्या होगा, अंतिम बतलाता हूं। मैं उस समिधा को काट भी रहा हूं, पीट भी रहा हूं, ठोक करके डालने से पहले देख भी रहा हूं कि कोई कीड़ा, चींटी, दीमक तो नहीं है, और देख भी रहा हूं अच्छे से कोई गीली तो नहीं है, धूम्र तो नहीं करेगी। फिर मैंने आहूत कर दिया। अर्थात जब तक वह दोष मुक्त नहीं हुई उसे भौतिक संताप मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्य दोष मुक्त नहीं हुआ उसे परिस्थितियों के भौतिक संताप मिलते हैं। दोष मुक्त होते ही जब वह ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, जैसे समिधा अग्नि में समर्पित होते ही अग्नि स्वरूप हो गई, वैसे ही दोष मुक्त होते ही ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पण कर देने के उपरांत मैं भी तो वैसा ही हो गया। अब मुझे कोई भौतिक संताप सता ही नहीं सकता, मेरे पास कोई कष्ट, क्लेश, दुख आ नहीं सकता। मैं तो उस आनंद स्वरूप परमेश्वर के आनंद में निमग्न होकर के नर्तन कर रहा हूँ। इसे अग्निहोत्र कहते हैं। तो ऋषि जी, हाँ जी, और इस विषय पर कोई बात की जानकारी चाहते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत ये जानकारी हमें मिली है। आपने दो तरह के यज्ञों के बारे में बताया। क्या हम सामान्य मनुष्यों के उपयोगार्थ कोई अन्य यज्ञ भी हैं, उनके विषय में भी अगर थोड़ा प्रकाश डालें तो? जी बिल्कुल। इसके उपरांत एक मातृयज्ञ, पितृयज्ञ, जी, एक अतिथि यज्ञ और एक बलिवैश्व देव यज्ञ जी, और ये हम सभी सामान्य मनुष्यों को प्रतिदिन करने चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तीन देवता हैं चेतन जो मुझे देते हैं, मेरे जीवन को निखारते हैं, बनाते हैं। माँ तो जब मुझे गर्भ में धारण करती है उस समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए उसकी यही इच्छा होती है कि मेरे गर्भ में जो मेरी संतान बन रही है मैं ये भोजन उसके लिए कर रही हूँ। इसीलिए सात्विकता का पूरा ध्यान रखते हैं। वो उस समय में वो ऐसी गौरव गाथाएं वीरों की पढ़ेंगी ताकि मेरे बच्चे पर उसका प्रभाव पड़े। वो उस समय रामायण पढ़ेंगी, रामचरितमानस पढ़ेंगी, वेदादि का अध्ययन करेंगी ताकि बच्चे के ऊपर उसका सात्विक संस्कार प्रभाव आए। तो माँ तो मेरी प्रथम शिक्षक हुई। पिता कठोर दिखता है, बेटे को पीटता है, लेकिन उसका एक हाथ अंदर होता है, दूसरे हाथ से पीट करके आकार देता है। पिता एक बरगद के पेड़ की तरह होता है जिसकी छांव के तले हम बैठ करके अपना जीवन सुखमय गुजारते हैं। पिता का पता तो तब चलता है जब पिता चला जाता है। बिल्कुल सही कहा। तब पता चलता है कि पिता का महत्व क्या था, वरना आज के बच्चे सबसे ज्यादा अगर किसी को गाली देते हैं तो शायद पिता को ही। ठीक बात है। आपने हमारे लिए क्या किया? आपने हमारे लिए क्या किया?
इसका भी उत्तर है, कभी अन्य देंगे। लेकिन उसके बाद आचार्य, आचार्य अर्थात द्विज, द्विज अर्थात दूसरा जन्म देने वाला। जब माता पिता एक आयु अवस्था में अपने बच्चों को आचार्य के पास शिक्षा के लिए छोड़ देते हैं, तो आचार्य उसको शिक्षा देते हुए, संस्कार देते हुए उसे दूसरा जन्म देता है, और प्राप्त शिक्षा के आधार पर उस व्यक्ति विशेष के वर्ण का निर्धारण जब वह आचार्य को छोड़ता है शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत, तो उस दीक्षांत समारोह में, जिसे आज हम कन्वोकेशन कहते हैं, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो डिग्री और कुछ नहीं, वर्ण देना, वर्ण का वरण करना। यदि मैं वेदादि अध्ययन कर गया, शास्त्र पढ़े, तो मैं ब्राह्मण हुआ। यदि मैं शस्त्र शास्त्र में प्रवीण हो गया, तलवार, भाले, बंदूक, गन आदि चलाने लगा, तो मैं क्षत्रिय हो गया। यदि मैं व्यापार में अच्छा हुआ तो मैं वैश्य हो गया। यदि मैं सेवा कार्यों में प्रवीण हुआ तो मैं शूद्र हो गया। किसी भी वर्ण में कोई भी कमी नहीं, सभी बराबर हैं। एक, जन्मना सभी शूद्र होते हैं। दो, अपना ब्रह्मचर्य काल पूर्ण करने तक, आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने तक हम सभी शूद्र ही रहते हैं। आचार्य द्वारा, मेरे द्वारा प्राप्त किए गए गुणों के आधार पर कर्मणा मुझे वर्ण का वरण दिया जाता है, अर्थात जिन गुणों का मैं वर्ण करता हूँ, धारण करता हूँ, वही मेरे वर्ण का निर्धारण करते हैं। तो इनकी सेवा करना, ये भी तो एक यज्ञ है। अतिथि, अतिथि यज्ञ। अतिथि, बिना तिथि के आने वाला। तो चोर डाकू भी आते हैं, बिना तिथि के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अतिथि का अर्थ है कि बिना तिथि के आने वाले निर्बल धर्मात्माओं को संरक्षण देते हुए उनकी सेवा करना, उनकी आजीविका को चलाना, ये भी यज्ञ की श्रेणी में आता है। इसमें दुष्टों को प्रश्रय नहीं है कि कोई कत्ल करके आ गया, आपके पास आकर के छिप गया और आपने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पीछे कमरे में रह जा, तो वो यज्ञ की श्रेणी में नहीं आएगा। कोई धर्मात्मा आता है तो उसको संरक्षण देना आप हमारा नैतिक दायित्व बनता है। बलि वैश्व देव यज्ञ, जिसमें कि ये पक्षी हैं, पशु हैं, गाय है, कुत्ता है, आदि आदि सभी प्रकार के, चींटी से लेकर के बड़े से बड़े पशु पक्षी तक, हाथी तक, सभी को उनका भोजन का भाग देना। आप जैसी भी हम कर सकें व्यवस्था, पक्षियों के लिए दाना डालें, गर्मियां आ रही हैं तो पानी रखें, गाय को उसका चारा दें, ये बलि वैश्व देव यज्ञ में समाहित होता है। ये 5 यज्ञ हैं जो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अपने जीवन में करने चाहिए। ये 5 करते हैं तो महायज्ञ कह सकते हैं, अन्यथा हम महायज्ञ नहीं कह सकते हैं। और केवल अग्निहोत्र को यज्ञ समझ लेना, कुछ थोड़ी हमारी भ्रांति रहती है। आपने इस भ्रांति को दूर किया। बहुत अच्छा। मतलब कि एक साधारण आदमी चाहे तो अपने कर्म से हर पल यज्ञ कर सकता है। जी, बहुत अद्भुत। प्रत्येक श्वास, प्रतिश्वास के साथ यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा परोपकार के भावों को रखता हुआ ही कर्म करता हूँ, तो मैं स्वयं को जीवन याज्ञिक बना लेता हूँ। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब मैं यज्ञ किया करता हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। जीवन ही यज्ञ बन जाता है। तो मैं श्रोताओं एक बात के साथ इस सारी बात को समाप्त करता हूँ कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है। जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है, और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देखा है। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा। तो साथियों, अगली ऐसी ही एक
चर्चा में वेदों के किसी और पहलू पर हम आपसे बात करेंगे। आज आप लोगों ने सहयोग दे के हमारी बात को सुना और हम उम्मीद रखते हैं कि विवेक जी के साथ ऐसी कई आने वाले समय में गोष्ठियां चलेंगी और आपसे हमारी बातचीत भी बनी रहेगी। और प्रश्नों का, हम आपके प्रश्नों का भी इंतजार कर रहे हैं जी। किसी भी बारे में, वेदों के बारे में कोई भी इस तरह के प्रश्न आप पूछना चाहते हैं हाँ। तो हमारे रेडियो बूथ को संपर्क करें।